हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, वाई द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इन फ्यूचर में, भविष्य में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वाटर अभी हम यूज कर रहे हैं, जितनी परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर में डिक्लाइन करने वाला है। ठीक है, ये आपसे इसके लिए रीज़न पूछ रहा है कि क्या कारण है। अभी आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है मेजर हमारा यूज़र है ओवरऑल हमारे वाटर रिसोर्सेज का। इसके यदि फिगर की बात करेंगे तो 92% जो हमारे ग्राउंड वाटर का यूसेज है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, और सरफेस वाटर का यूसेज 89% होता है। यानी 89% सरफेस वाटर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते हैं, अभी प्रेजेंट की सिनेरियो है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ 2% हमारी सरफेस वाटर और 9% ग्राउंड वाटर हमारा यूज करता है। तो एग्रीकल्चर कुल मिला के यहाँ पे मेजर हमारा यूज़र है ओवरऑल वाटर रिसोर्सेज का। लेकिन आपसे यहाँ पे रीजन पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर फ्यूचर में उनकी जो यूसेज है, यानी कि 92% जो अभी यूज हो रहा है, हो सकता है 90% हो जाए, 89% हो जाए, ठीक है, 70% हो जाए, और ये हमारा घट के 80% हो जाए। इसका यूजेज है परसेंटेज का, वो हमारे डिक्लाइन होने वाला है। इसका रीज़न क्या है? देखो, इसका रीज़न साफ है कि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन हमारे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जो वाटर का डिमांड है वो हमारा बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा वाटर डिमांड मान लो 2% पे सरफेस वाटर यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है ये हमारी परसेंटेज बढ़ के 3% हो जाएंगे। और ये ठीक है, और हमारे डोमेस्टिक पॉपुलेशन हमारे बढ़ रहे हैं, तो सब जगह अभी हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि वाटर की जो पाइपलाइन है वो हमारे बिछाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक वाटर के जो डिमांड है वो हमारे बढ़ेंगे, या आपूर्ति वहाँ पे जो पूर्ति होगी वो हमारी बढ़ेगी। इसके चलते यानी कि इंडस्ट्रियल के यूज में और डोमेस्टिक वाटर हमारे ज़्यादा यूज होने लेंगे। इसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर की जो शेयर है वो हमारे यहाँ पे घटने की उम्मीद है। इसके अलावा अदर भी हमारा रीज़न है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हम फ्लड इरिगेशन या हमारी इनएफिशिएंट इरिगेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसके चलते हमारी मृदा में सैलिनिटी बढ़ती है। जैसे कि पंजाब हरियाणा में देखे थे कि वहाँ की सॉइल सैलिनाइजेशन होने लगी है। ठीक है, तो उन सब को ओवरकम करने के लिए हम जो वाटर की हमारी इफ़िशियंट जो हमारी अभी टेक्निक है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, उसके बेसिस पे हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन करेंगे। और इस जब हम ये टेक्निक वाटर इफ़िशियंट टेक्निक हम अपनाएंगे तो वाटर की जो यूसेज है उतनी यूसेज नहीं रहेगी। लगभग में अभी मान लो ड्रिप इरिगेशन की आप सुविधा करते हो, तो जितनी फ्लड इरिगेशन में होती है उसका 80% कम हमारा ड्रिप इरिगेशन में होता है। 80 से 90%, सिर्फ 10% ही वाटर का कंजप्शन होता है। तो वाटर इफ़िशियंट टेक्नोलॉजी का यूज जब हम करेंगे एग्रीकल्चर में तो हमारी वाटर का डिमांड कम होंगे। इसके अलावा अदर रीज़न भी है कि हमारे अभी भी हम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। यदि ऐसा सीड हम डेवलप कर दें जो कि वाटर की उतनी ज़्यादा डिमांड हो ही ना, ठीक है, वाटर की डिमांड हो ही ना, वाटर रेसिस्टेंट हम क्रॉप या हमारी जो ड्रॉट रेसिस्टेंट हम क्रॉप उगाएं, तो उसके चलते वाटर की डिमांड हमारी डिक्रीज हो सकती है। इसके अलावा जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का भी अभी यूज बढ़ने लगा है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में मल्चिंग करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, यानी कि एक फसल तैयार हुई नहीं कि दूसरी फसल हम तैयार करने लगे, या साथ साथ कई सारे चीज़ों को हम बोआए जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर जो वाटर का एफिशिएंट यूज हो। तो इन सारी टेक्निक के चलते आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी वाटर की जो डिमांड है एग्रीकल्चर में वो हमारी कम होने वाली है। तो एक बार हम समराइज करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर की डिमांड कम क्यों होने वाली है। पहला रीज़न है हमारे यहाँ पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, और डोमेस्टिक वाटर की सप्लाई हो रही है। उसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो शेयर है वो हमारी कम हो जाएगी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में और डोमेस्टिक सेक्टर की शेयर हमारे वाटर कंजप्शन में बढ़ जाएगी। दूसरी हमारे मेजर रीज़न है कि वाटर इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं,
क्योंकि फ्लड इरिगेशन करने से बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं। उसके चलते ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन की जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसका यूज करेंगे, जिससे कि हमारी वाटर का जो कंजप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में घट जाएगी। इसके अलावा ड्रॉट रेसिस्टेंट हम क्रॉप को भी उगा रहे हैं, जिससे कि वाटर की डिमांड वहाँ पे कम रहेगी, जिससे कि हमारे कंजप्शन घटेंगे। ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मल्चिंग जो टेक्निक है हमारी सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल मॉइस्चर के कंजर्वेशन का, उससे भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर की इफ़िशियंसी हमारी बढ़ने वाली है। इन सब कारणों के चलते हमारा वाटर का जो डिमांड है, एक्सपेक्टेड जो डिमांड है, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो सकती है। तो ये हमारा रीजन हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।